प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक गांव था। बहुत ही प्यारा हरा भरा गांव। यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे। मेहनत करके अपनी फसल उगाते थे और उसी को बेचकर अपना गुजारा करते, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे। इनके घर भी छोटे छोटे और कच्चे थे, लेकिन ये आपस में मिलजुल कर रहते और एक दूसरे की मदद करते थे। कोई भी किसी को तंग नहीं करता था। हर किसी का अपना ही एक खेत था जिसमें वो काम करके अपने लिए गुजरो बसर का सामान करते थे। कोई ट्रैक्टर चलाता और कोई घोड़ा चलाता था। यहाँ पर जो सबसे अमीर लोग थे वो थे राजू और उसकी बीवी। वो जो थे वो एक बड़े घर में रहा करते थे। राजू के एक बेटा हुआ था और राजू और उसकी बीवी बहुत खुश थे कि उनके घर बेटा हुआ है। राजू की एक गाय थी जिसका नाम गौरी था। गौरी बहुत ज़्यादा दूध देती थी। गौरी का एक बच्चा भी था। गौरी इस गांव की सब गायों से ज़्यादा दूध देती थी। सारे हैरान थे कि गौरी आखिर ऐसा क्या करती है जो इतना ज़्यादा दूध देती है। गौरी कैन भर भर के दूध देती थी, फिर भी उसका दूध कम नहीं होता था। उसकी बीवी ने कहा कि राजू, मुझे बड़ा गरूर है कि मेरी गाय सारी गांव की गायों से ज़्यादा दूध देती है। हम इसका दूध बेचते भी हैं, इसका बच्चा भी पीता है और हमारा अपना बेटा इसी के दूध पे पल रहा है, लेकिन फिर भी हमें कितना फ़ायदा हो रहा है और गाय भी देखो कितनी मोटी ताज़ी है। राजू ने कहा कि ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें इस गाय ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। पास ही एक जंगल था, वहाँ सांपों का जोड़ा रहा करता था। सांपों की हर वक्त लड़ाई होती। एक दफ़ा उसकी बीवी ने कहा, मैं तुम्हारे सारे काम करती हूँ, तुम्हारे लिए खाना भी लाती हूँ, अब तुम अपने काम खुद करो। उसके शौहर ने कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अब मैं अपने काम खुद कर लूँगा। बीवी रोने लगी और उसको छोड़कर चली गई। सांप ने वो सारे अंडे खाए और कहा कि अपने काम अब मैं खुद करूँगा, मुझे इसके तानों की ज़रूरत नहीं है। सांप चलता रहा, जंगल जंगल शहर शहर फिरता रहा। वो ढूंढ रहा था अपने लिए कोई ठिकाना और बहुत ही अच्छी सी खाने पीने की चीज़ें। आखिरकार वो चलते चलते राजू के घर में आ गया। उसकी नज़र राजू की गाय पे पड़ी। रात हो रही थी, सब सो रहे थे। उसने रानी गाय का दूध पीना शुरू कर दिया। सांप को देखकर गाय ने उछलना शुरू किया, लेकिन सांप ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने शोर मचाया तो तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। गाय ने कहा, ऐसा मत करना, और सांप ने गौरी का सारा दूध पी लिया। और सांप पूरा दूध पीने के बाद साइड पर हुआ और कहा कि मज़ा आ गया, बहुत ही मीठा मीठा मज़े का दूध था, अब तो मैं रोज़ ही पीऊँगा। और ए गाय, अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की या शोर मचाया तो मैं तुम्हारे बच्चे को काट लूँगा, जिससे वो मर जाएगा। गौरी बहुत परेशान हुई और रोने लगी। गौरी का बस नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। वो अपने मालिकों से भी वफ़ादार थी, लेकिन उसको अपने बच्चे की भी फ़िक्र थी। सांप उसको धमकियां देकर और सारा दूध पीकर वहाँ से चला गया। गौरी बहुत ही उदास थी और गुमसुम थी और सहमी हुई सी थी। सांप ने कहा, याद रखना मेरी बातें, और मैं ऐसा हूँ कि मैं एक दफ़ा काटूँ तो लोग पानी भी नहीं मांगते, और मेरा काटा जो है वो कभी ठीक नहीं होता, उसका इलाज बस मौत ही है। गौरी ये उसकी बातें सुन सुनकर बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो गई और उसने सोचा वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। अगले दिन उस राजू की बीवी आई। राजू अपने बेटे से बैठा खेल रहा था। उसकी बीवी ने कहा, ए जी उठिए ना, अब जाइए गौरी का दूध निकालिए, हमने बेचना भी है और मुन्ना भी रो रहा है, देखिए इसको भी भूख लगी है, अब आप इससे खेलते ही रहेंगे या फिर जाकर काम भी करेंगे। राजू उठा और गया और उसने गौरी का दूध निकालने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, गौरी तो दूध ही नहीं दे रही थी। उसकी बीवी ने कहा कि ये क्या हो गया गौरी, तुम दूध क्यों नहीं दे रही, मेरा बच्चा भी रो रहा है और देखो तुम्हारा अपना बच्चा भी भूखा लग रहा है, क्या सारा दूध इसके बच्चे ने पी लिया। राजू ने कहा, ऐसा नहीं है, उसका बच्चा तो दूर बांधा हुआ है, वो भला कैसे दूध पी सकता है। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है,
आज इसका मूड नहीं होगा दूध देने का, कल देखेंगे, आज मुन्ने को कुछ और खिला लेते हैं। उसकी बीवी ने कहा चलो ठीक है, क्या पता ऐसी ही बात हो। लेकिन अगले दिन फिर यही हुआ। जब राजू ने दूध निकालने की कोशिश की तो दूध नहीं था। राजू की बीवी ने कहा गौरी तुम्हें क्या हो गया है, तुम कुछ बोलती भी नहीं हो। उसने कहा कि देखिए ये तो कुछ सहमी हुई लग रही है और इसका बच्चा भी निढाल रो रहा है और ये अपने बच्चे को देखकर भी दूध नहीं दे रही। ये तो कोई गड़बड़ की बात है। राजू ने कहा हाँ पता नहीं क्या हो गया है हमारी गौरी को, जो कि ये दूध भी नहीं दे रही और सहमी हुई है। इससे पहले तो इसकी हालत ऐसे कभी नहीं हुई। चलो देखते हैं, कल इसको किसी को चेक करवाता हूँ, क्या पता इसको कोई बीमारी लग गई हो। रात को राजू की बीवी को नींद नहीं आ रही थी। राजू जब कमरे में आया तो उसने कहा क्या बात है, तुम सोई नहीं। उसकी बीवी ने कहा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे सोचना है कि आखिर ऐसा क्या है कि गौरी दूध क्यों नहीं दे रही, क्या बात हो गई है उसकी। राजू ने कहा कि हाँ तुम ठीक कहती हो। तो वो दोनों छुपकर देखने लगे। रात हुई तो सांप आया और सांप ने सारा दूध पी लिया। उसकी बीवी और राजू ये मंज़र देखकर खौफज़दा हो गए और कहा अच्छा तो ये बात है, तभी गौरी इतनी सहमी हुई है और ये अपने बच्चे को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। ये तो हमें कुछ करना पड़ेगा। ये सांप तो बड़ा ही शरारती है, इसने सारा दूध पी लिया और रोज़ यही आता है ना दूध पीने के लिए। इसका तो कोई इलाज करना पड़ेगा। वो दोनों खामोशी से खड़े रहे। सांप दूध पीकर चला गया। फिर वो दोनों उसके पास आए और कहा गौरी तुम ये सब सहती रही अकेले ही और तुमने बताया नहीं किसी को। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसके मालिकों को सारी बात पता चल गई, अब वो खुद ही कुछ कर लेंगे। उसके दोनों मालिकों ने उसको तसल्ली दी, प्यार किया और कहा कि तुम परेशान ना हो, अब ये सांप नहीं बचेगा। अगले दिन उन्होंने गांव के सब लोगों को इकट्ठा किया और सारी बात बता दी। सब लोग गुस्से में आ गए और कहा कि ये सांप जो है ये बड़ा ही शरारती है, इसको अब दूध का जायका चख लिया है इसने, इसलिए अब ये नहीं छोड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पास के गांव में एक सपेरा रहता है जो कि बड़ा माहिर है सांप पकड़ने में, उसको बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि वो सांप पकड़े, वरना ये सांप जो है शायद सारी गायों को मार दे और दूध पी ले। अगले दिन सांप फिर दूध पीने आया तो सारे गांव वाले छुपे हुए थे और वह सपेरा भी। उन्होंने आकर सांप को पकड़ने की कोशिश की। सपेरे ने बीन बजाना शुरू कर दी। सांप ने जब बीन की आवाज़ सुनी तो वो भागने लगा और कहा कि ये बीन की आवाज़ कहाँ से आ रही है। सांप भागते भागते जंगल की तरफ जा रहा था। तमाम गांव वाले भी उसके पीछे पीछे थे और सपेरा भी उसके पीछे पीछे था। भागते भागते गांव जंगल में एक ऐसी जगह पर चला गया जहां पर सपेरे ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि सांप बीन की आवाज़ से निढाल हो चुका था और आसानी से पकड़ा गया। सपेरे ने कहा कि ये सांप बड़ा ही ख़राब है, इसने तमाम सांपों को तंग किया हुआ है, अब मुझे इसी की तलाश थी, अब ये किसी को भी तंग नहीं कर सकेगा। सांप को बंद कर दिया सपेरे ने। और प्यारे बच्चों, ये थी एक गंदे और शरारती सांप की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो फिर अभी आप लाइक वाला बटन दबा दें, आपके सामने है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको तमाम ही प्यारी प्यारी और मज़ेदार कहानियाँ देखने को मिलेंगी, वरना आप हमारी कहानियाँ नहीं देख सकेंगे। उसके बाद गाय ने फिर दोबारा बहुत ज़्यादा दूध देना शुरू कर दिया। अब तो वो पहले से भी ज़्यादा दूध देती थी, इतना सारा दूध कि सारे गांव वाले हैरान थे। अब तो राजू बहुत ही अमीर हो गया था, गौरी को बहुत ही प्यार से रखता, नहलाता धुलाता था। दूध बेच बेच कर उसने अपना घर पहले से भी बड़ा कर लिया था, क्योंकि पहले जो था गौरी जितना दूध देती थी अब उससे डबल दूध देने लगी थी। और सांप वहाँ पर कैद था और वहाँ पर दूसरे सांप भी थे, क्योंकि वो सपेरे के कैदी थे। सांप ने कहा मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल गई है। दूसरे सांपों ने कहा हाँ वाकई हमने बहुत तंग किया, लोगों को भी और अपने साथ रहने वाले लोगों को भी।